मैं भी खाइफ नहीं तख्ता दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पीटीआई का खौफ कितना ज़्यादा है इनके जहनों में, और ये जो शिकस्त फाश हम उनको देने की पोजीशन में है, इसके लिए हर किस्म के ये तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई दीन ईमान, कोई असूल, किसी किस्म की चीज़ जो है इनकी सियासत में, और जो पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है, आप वही देख रहे हैं। तो इससे वाज़े तौर पे रोज़े रोशन की तरह यही वाज़े होता है तो पीटीआई से शिकस्त का खौफ जो है ये इन सारों को मिला रहा है। ये आप आई डोंट नो ये दिखा सकेंगे या सुना सकेंगे? ये अंग्रेजी की कहावत है कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, जिसका उर्दू में तर्जुमा होगा कि सियासत में अजीब व गरीब किस्म की हम बिस्तरियां होती हैं। तो आप ये उसका मुजाहरा देख रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई ऑफिस के बाहर, G8 के बाहर, जहाँ पे ये कहा गया कि बैरिस्टर गौहर ब्लैकमेल भी हो रहे हैं और 4-4 करोड़ रुपए में पार्टी के टिकट फरोख्त हो रहे हैं। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जी, और मैं टिकट अवार्ड की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं तबसरा नहीं कर सकता। पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस मिल गया, तो कितनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हो, और तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के लिए कितना बड़ा वो जी बिल्कुल जी। इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करेगी, ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को या नहीं करेगी, ये तो उनका ही कोई तर्जुमान बता सकता है। मैं उनका तर्जुमान तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह का, लेकिन अकबर एस बाबर साहब अगर पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पार्टी थे तो वो तभी चैलेंज कर सकेंगे। आई डोंट नो अदरवाइज उनके पास कोई वो बेनाए दावा बनता है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है, और वो पिछले 1-1.5 साल से बना हुआ है कि हम सियासी जमात के तौर पे हम सियासी जमातों का भी मुकाबला कर रहे हैं, वो भी हमारे हरीफ हैं, ये पीडीएम की जमातें, और इलेक्शन कमीशन भी हरीफ बन के ही हमारे साथ वो सलूक कर रहा है। सो इनसे कोई बईद नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेके जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट में ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी तक 1 या 2 सफ़े का जो ऑर्डर है उसमें कोई तफसीलात तो नहीं है, लेकिन जो बहस वहाँ हुई है उससे ये बात वाज़े के सामने आती है कि हमारे दस्तूर, हमारे आइन का आर्टिकल 17, जो कि हर पाकिस्तान के शहरी को सियासी जमात बनाने और सियासी जमात की सरगर्मी में इन्वॉल्व होने की बुनियादी हक देता है, उसका वादा करता है, उसकी गारंटी देता है। तो ये किसी सियासी जमात, एक एस्टैब्लिश्ड और बड़ी सियासी जमात से उसको इंतखाबी निशान से महरूम करना, उस सियासी जमात को गैर फ़ाल बनाने के मुतरादिफ है। ये बहस हुई है, तो उम्मीद यही है कि ये सारी बातें और ये बुनियादी हक जो है आर्टिकल 17 वाला, ये उस फैसले के जो है कलीदी उसमें उसका हिस्सा होगा, और इंशाल्लाह ये पायदार फैसला होगा, हम यही तवक्को कर रहे हैं। नून लीग को सारे रियासती प्रोटोकॉल मिल रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए, और तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो तो आज जेल में है, आज पार्टी छोड़ गई। तो किस तरीके से आप लोग पंजाब में और बिलोगों पंजाब में और सारे पाकिस्तान में इनका मुकाबला कर पाएंगे? आप लोगों को कैंपेन ही नहीं दिया दिया? हम जैसा भी फील्ड हो हम उसको लेवल करेंगे जी, फील्ड मिल जाए सही, और फील्ड हम उस फील्ड को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी किस्म का बायकॉट नहीं करेंगे। हम हर हल्के से और जिस तरीके से भी है, और कोई हमारे जो आला क़यादत है अगर उनको नहीं इलेक्शन में आने दिया जाता, जो हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं, हम सबसे ज़्यादा कागजात पीटीआई के लोगों ने जमा कराए हैं, हम हर तरीके से इसका मुकाबला करेंगे। और मैं हबीब जालिब के शेर अर्ज करता हूँ कि मैं भी खाइफ नहीं तख्ता दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। सेनेटर्स के हवाले से करारदाद जो पेश हुई थी, पीटीआई और पीपल पार्टी ने सेनेट में करारदाद पेश की इलेक्शन डिले के हवाले से, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये बहुत पुरजोर मजम्मत हम इस करारदाद की भी करते हैं, मैं जाती तौर पे भी और हमारी पार्टी भी करती है, जो ये सेनेट में मंजूर हुई। ये कतई तौर पे गैर आइनी, गैर जमहूरी और तौहीन अदालत से भी मुतरादिफ है। और मैं उस दिन कराची में था, मैं छुट्टी पे था, मैं सेनेट में नहीं था, लेकिन मेरे 6 साल जो सेनेट में गुजरे हैं, ये मैंने पहली दफ़ा मेरे सुनने में और आया है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, कि जुमे के दिन 12:45 बजे के बाद दोबारा एडजर्न करके नमाज के बाद दोबारा एक सेशन। तो इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत वसी पैमाने पर जो है बदनीयती का भी सबूत मिलता है। बहरहाल ये मामला अदालत में गया है, आप अदालत के फैसले का इंतजार करें। जावेद चौधरी के हवाले से कुछ कहेंगे? उसमें कहीं इमरान खान चौधरी साहब का मैंने इंटरव्यू इमरान इस मरतबा जो उम्मीदवार होंगे और जो आप टिकट देंगे वो वही खानो नवाबों को देंगे या वर्करों को देंगे? मैंने बताया ना, टिकट देने की प्रोसेस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जो भी इन हालात में बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, पार्टी और क़यादत मुझे यकीन है वही करेगी। अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो 13 को तो वैसे भी इंतखाबी निशान फाइनल होना है, तो उसके बाद आइन और कानून
کیا کہتا ہے الیکشن؟ عدالت عظمیٰ اس میں کوئی حکم صادر کر سکتی ہے جو اس میں کوئی تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ ہو.